अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के जो पास पेपर्स हैं उनका सलूशन। हमारे पास जो पेपर है वो है रियल एनालिसिस का पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे पास पेपर है रियल एनालिसिस का, ठीक है। और हमारे पास पेपर किस सेशन का है? 2021 का पेपर है, यानी कि 2021 का पेपर है। हमने आज के वीडियो लेक्चर में पेपर का सलूशन देखना है, ठीक है। पेपर नहीं देखना बल्कि पेपर का सलूशन देखना है। तो पेपर के सलूशन में आज की वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 1 देखेंगे पूरा का पूरा। सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और हम 5 के 5 सारे के सारे क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे कम्प्लीटली, ताकि बच्चों को जो वो बच्चे जैसे मर्ज़ी पेपर तैयार करें, बच्चों को पेपर का सलूशन पता होना चाहिए कि ये इस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सा पेपर बच्चों के लिए अनसीन होता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो वो पेपर का सलूशन बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को अनसीन पेपर ना लगे, बच्चों को चीज़ें आती हों, बच्चों को पता हो कि ये फ़लाँ थ्योरम है, फ़लाँ क्वेश्चन है, उसका सलूशन ये हो सकता है, थ्योरम का सलूशन ये हो सकता है। इस टाइप की चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम जब वो ये वीडियो लेक्चर बना रहे हैं ताकि आप सबको जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स के सलूशन मिल सकें। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने रियल एनालिसिस 2021 का पेपर हमने चूज़ किया है। इस पेपर में हमने जब वो सेक्शन 1 स्टार्ट किया है। सेक्शन 1 का हम जस्ट सलूशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 2 का सलूशन देंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने जब वो सलूशन प्रोवाइड करना है तो हम ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि मैं आपको शॉर्टली जस्ट बहुत सी चीज़ें शॉर्टली बता दूंगी कि ऐसे है, ये है, वो है, ख़त्म। यानी कि मैं आपको यहाँ पर चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट आपको सलूशन प्रोवाइड करूँगी। तो आपने क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चाहते हैं कि आपको कोई भी पेपर का सलूशन मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे पेपर्स के सलूशन मिले, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि बहुत से पेपर्स के सलूशन आपको इंशाल्लाह यहाँ से मिलने वाले हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट से, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट के पेपर के सलूशन मिलने वाले हैं। उसके लिए हम आपके लिए प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके अलावा आप डायरेक्ट भी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं ताकि आपको सारे के सारे लेक्चर्स सारे के सारे जो पेपर्स के सलूशन हैं आपको आराम से नज़र आ सके और आप जो भी पेपर वहाँ से लेना चाहें आप ले सकते हैं और उसका सलूशन जब वो देख सकते हैं कि क्या क्या कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पेपर है हमारे पास रियल एनालिसिस का 2021 का। आज थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ सकें, क्योंकि जो पीयू के बच्चे हैं, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस के या मेन कैंपस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो लेक्चर ले सकते हैं और यहाँ से पेपर का सलूशन देख सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास पार्ट नंबर ए है। पार्ट नंबर ए के फर्दर 2 पार्ट हैं, यानी कि पार्ट नंबर 1 और 2। और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है। आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई भी क्वेश्चन है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। यहाँ पर पार्ट ए में हमारे पास फर्दर 2 पार्ट आते हैं। आप पार्ट ए का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? लेट एक्स वाई बिलोंग करता है आर में से एंड एक्स क्या है? पॉजिटिव है। प्रूव डैट देयर एग्जिस्ट एम। एम कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सच डैट एम एक्स ग्रेटर देन किसके होगा? वाई के होगा। एम और एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन वाई होगा, क्योंकि एम भी पॉजिटिव है और एक्स भी आपके पास पॉजिटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन होगा वाई के, जबकि वाई बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में से, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन नंबर ए पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी बॉन्डेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास ए और बी क्या हैं? 2 बॉन्डेड सबसेट्स हैं रियल नंबर्स के, सेट ऑफ रियल नंबर्स के। डिफाइन किस तरह से? के ए माइनस बी इक्वल किसके है? ए माइनस बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए माइनस बी जो सेट है उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? ए माइनस बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, जबकि ए बिलोंग करता है ए में से और बी बिलोंग करता है बी में से, यानी कि जो एलिमेंट ए है वो ए में से बिलोंग करता है और जो एलिमेंट बी है वो बी में से बिलोंग करता है। और जब हम ए और बी का डिफरेंस लेंगे तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे? ए माइनस बी टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जबकि हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव डैट सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इक्वल किस कहना चाहिए? सुप्रीमम ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी। ये बात हमने प्रूव करनी है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी क्या है? क्योंकि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, देन हम बारी बारी सोल्यूशन देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी क्या है? इफ़ आर इज़ अ नॉन जीरो रैशनल। आर आपके पास क्या है? नॉन जीरो रैशनल है।
यानी कि रैशनल नंबर है लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो के अलावा कोई भी हो। एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन इरेशनल नंबर। अब आर आपके पास क्यू में से है और एक्स आपके पास क्या है, क्यू प्राइम में से है। प्रूव डैट, आपने प्रूव क्या करना है कि आर माइनस एक्स, आर का और एक्स का डिफरेंस लें और आर और एक्स का आर और एक्स को आप डिवाइड करें तो दोनों आपके पास क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। यानी कि आपके पास आर क्या है, रैशनल है, इसका डिफरेंस इरेशनल के साथ लें तो आपके पास एक इरेशनल नंबर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आप इसको इजीली इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव करना है, हमने यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन नहीं बतानी। लेकिन इमेजिन करना बहुत अच्छा होता है ताकि आपको चीज़ें आपकी साइकी में बैठ सकें, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ सकें कि ये कैसे हो सकता है। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपने क्या प्रूव करना है कि आर आपके पास रैशनल है, ओवर इरेशनल हो तो एक इरेशनल नंबर ही बनता है, डेफिनेटली बनता है। आप कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। मैं लेती हूँ 1 और एक ही रैशनल नंबर लेती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इन दोनों को डिवाइड करें 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनता है और जो कि आपके पास क्या बनता है, इरेशनल बनता है। इसी तरह से आप 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे तो आपके पास एक इरेशनल नंबर आएगा। तो ये आप इजीली इसको कर सकते हैं, इजीली इमेजिन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए का पार्ट नंबर 1, पहले हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, देन पार्ट नंबर 2 का, एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर? तो मूव करते हैं हम जल्दी से सोल्यूशंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए है, यानी कि पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। और पार्ट नंबर 1 आपके पास जिस वन ये स्टेटमेंट है कि लेट एक्स और वाई बिलोंग करते हैं आर में से और एक्स आपके पास पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट एम आपके पास बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स में से, सच डेट एम और एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वाई होने चाहिए। इसके लिए हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम डेट फॉर ऑल एन बिलोंग कर रहा है एन में से, यानी कि नेशनल नंबर्स में से, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में से और एक्स आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, सच डेट एन एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू वाई होना चाहिए। ये हमने बात अज्यूम कर दी है। और नाउ हम एक सेट लेते हैं एस, जिसमें आपके पास एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, पी टाइप के एलिमेंट्स है, जबकि पी इक्वल किसके, एन एक्स के इक्वल है और एन यहाँ से बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं ना कि लेक्चर, तो आपने जो वो बहुत सी चीज़ें हम यानी कि जल्दी से पिक करनी है, हम जल्दी से आपको बता देंगे कि ये इस पेपर का सोल्यूशन है। तो देखें, हमने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, पी टाइप के एलिमेंट्स हैं और पी इक्वल किसके, एन एक्स के इक्वल है। यहाँ से हमने वाई इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एस, वाई आपके पास एक अपर बाउंड है एस का, बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस थ्योरम एस मस्ट हैव अ लीस्ट अपर बाउंड। तो इसके पास एक लीस्ट अपर बाउंड होगा, यानी कि इसका सुप्रीमम होगा। तो हम सुप्रीमम लेते हैं कि लेट करते हैं कि आपके पास अल्फा क्या है, इसका सुप्रीमम है और एक्स आपके पास क्या ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। और जब हम एक्स के साथ माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पर अल्फ़ा माइनस एक्स लेस देन होगा अल्फ़ा से, जो बिल्कुल होगा। सिंस अल्फ़ा माइनस एक्स इज़ नॉट एन अपर बाउंड, अब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आपके पास अपर बाउंड था लेकिन अल्फ़ा माइनस एक्स अपर बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है। आप इसको इजीली इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें मैं कहती हूँ एक पॉइंट अल्फ़ा है, यहाँ पे पास अपर बाउंड है और एक पॉइंट है आपके पास अल्फ़ा माइनस एक्स है, यानी कि अल्फ़ा में से कुछ माइनस कर दिए तो वो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो ये इसका अपर बाउंड है, ना कि ये तो अपर बाउंड नहीं रहेगा ना, ठीक है, अगर आपके पास ये इंटरवल है इतना, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमने क्या किया, अल्फ़ा हमने बताया कि अल्फ़ा माइनस एक्स अपर बाउंड नहीं है, तो एम एक्स ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा माइनस एक्स के और एम बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से और एम एक्स बिलोंग करेगा एस में से, जो सेट आपने एस लिया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे और आपने ये बात प्रूव करनी थी और आपने प्रूव कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हम जो वो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या था कि लेट कहते हैं कि ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, और ये डिफाइन किस तरह से है कि ए माइनस बी किस तरह से डिफाइन है कि इसमें एलिमेंट्स हैं ए माइनस बी टाइप के, जबकि ए बिलोंग करता है ए में से और बी बिलोंग करता है बी में से। और आपने प्रूव क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इक्वल किस कहना चाहिए, सुप्रीमम ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी। एज वी नो डेट द रिजल्ट बाय द इन्फीमम, आपने इन्फीमम का एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, ये आप जानते हैं कि इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी इक्वल होता है इन्फीमम ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी। आप इस रिजल्ट को यूज़ करते हो, आप ये बात प्रूव करेंगे। अब ये बात हम प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। तो देखें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर हम माइनस ए को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि आपके पास क्या था, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी था,
तो ए की जगह हमने क्या लिखा, माइनस ए लिखा प्लस बी लिखा, और इक्वल किसके था, इन्फिमम ऑफ ए। अब ए की जगह हमने क्या लिखा, माइनस ए लिख दिया प्लस इन्फिमम ऑफ बी, तो बी की जगह इन्फिमम ऑफ बी एज इट, ठीक है। जस्ट हमने ए की जगह माइनस ए लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस साइन है ये कैसे हम कॉमन लेंगे, देखिए माइनस ए प्लस बी बन जाएगा, माइनस ए प्लस बी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस इन्फिमम ऑफ ए माइनस बी इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ से भी आप माइनस साइन बाय निकालेंगे तो माइनस इन्फिमम ऑफ बी प्लस इन्फिमम ऑफ माइनस इन्फिमम ऑफ ए प्लस इन्फिमम ऑफ बी आ जाएगा। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि इन्फिमम ऑफ सी ए इक्वल किसके होता है, सी सुप्रीमम ऑफ ए के, और जब सी आपके पास क्या हो, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव हो। अब यहाँ पे सी की जगह आप सी नेगेटिव है यानी कि सी आपके पास क्या है, -1 है, ये समझ लें। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस, क्योंकि माइनस साइन तो आ जाएगा, सी ही रहता है यानी कि माइनस माइनस ही रहेगा, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस ही रहेगा, सुप्रीमम ऑफ ए आ जाएगा प्लस इन्फिमम ऑफ बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जो माइनस साइन कॉमन लेंगे, ये माइनस साइन और वो वाला जो माइनस साइन आपने कॉमन लिया हुआ है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इक्वल आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर ए पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है। इफ़ आर इज़ नॉन जीरो रैशनल एंड एक्स आपके पास जीरो नहीं होगा, लेकिन एक्स आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है, आर रैशनल है यानी कि बिलोंग करता है क्यू में से, और एक्स आपके पास क्या है, इरेशनल है यानी कि बिलोंग करता है क्यू प्राइम में से। और हमें प्रूव करना है कि आर माइनस एक्स और आर ओवर एक्स बोथ आर इरेशनल, दोनों क्या होने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए। तो इसके लिए हम जल्दी से इसके प्रूफ को देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे सपोज कहते हैं आर आपके पास क्या है, रैशनल है, जो कि हमें गिवन भी है, ठीक है। मतलब जो स्टेटमेंट में हमें बात पता है कि आर रैशनल है जबकि एक्स आपके पास इरेशनल है। तो फर्स्टली हमने प्रूव करना है कि आर माइनस एक्स क्या है, इरेशनल है। तो आर माइनस एक्स को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इस कंट्रेरीली इसको सपोज करते हैं, सपोज ऑन कंट्रेरी यानी कि कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि आर माइनस एक्स आपके पास क्या है, रैशनल है। अगर आर माइनस एक्स जो है वो रैशनल है तो देन हम क्या करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, आर माइनस एक्स क्या है, रैशनल है। अगर आर माइनस एक्स रैशनल है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो हम ले लेते हैं कि आर माइनस एक्स क्या है, इक्वल है ए ओवर बी के। तो यानी कि पी ओवर क्यू के बजाय हमने ए ओवर बी ले लिया, और ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, जबकि बी कभी भी जीरो नहीं होगा। हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की यही डेफिनेशन लेते हैं ना कि सेट ऑफ रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जबकि क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। और यहाँ पे पी और क्यू बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से। अब हमने यहाँ से एक्स निकाली, एक्स इक्वल किसके आ गया, आर माइनस ए ओवर बी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमें एक चीज़ पता है कि आर आपके पास रैशनल है। सिंस आर इज़ रैशनल, अगर आर रैशनल हो तो आर इक्वल होगा सी ओवर डी टाइप का, क्योंकि रैशनल नंबर ए पी ओवर क्यू की टाइप के होते हैं, तो हम सी ओवर डी लिख सकते हैं, इसको सी ओवर डी के फॉर्म में होंगे यानी कि ओवर की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने 1/2 लिखा तो ये रैशनल नंबर है। और यहाँ पे सी और डी कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग करेंगे, और डी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आर की वैल्यू आपके पास आ गई, आर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आर है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, सी ओवर डी पुट कर देंगे। तो अब देखिए हमने जो आर इक्वल्स टू सी ओवर डी आया था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो एक्स इक्वल आ गया सी ओवर डी माइनस ए ओवर बी। एलसीएम लेंगे तो बी सी माइनस ए डी ओवर बी डी आ जाएगा। अब बी सी माइनस ए डी बिलोंग करता था सेट ऑफ इंटीजर्स में से, जबकि बी डी कभी भी जीरो नहीं होगा। इट मीन्स कि आपके पास एक्स क्या आ गया, रैशनल आ गया। लेकिन हमें गिवन क्या था स्टेटमेंट में कि एक्स आपके पास इरेशनल है, तो ये आपके पास कंट्राडिक्शन आ गई ना। ये बोल रहा है कि एक्स रैशनल है, लेकिन हमें पता है कि एक्स इरेशनल है, तो ये आपके पास कंट्राडिक्शन आ गई। सो ओवर सपोजिशन इज स्ट्रॉन्ग, तो एक्स आर माइनस एक्स क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। अब ये चीज़ हमने एक प्रूव कर ली। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं कि आर ओवर एक्स क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर भी हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, और हम लेके चलेंगे कि आर ओवर एक्स क्या है, रैशनल है। और फिर हम लास्ट में बोलेंगे कि आपके पास आर ओवर एक्स क्या है। अगर रैशनल आता है तो एक्स अगर रैशनल आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये आपके पास कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमें पता है एक्स आपके पास रैशनल है, इरेशनल है, सॉरी यहाँ पर इरेशनल लिखे हैं, ठीक है, बिकॉज एक्स इज इरेशनल, मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ
टू प्रूव डैट आर ओवर एक्स इज इरेशनल, इस को प्रूव करने के लिए हमने आर ओवर एक्स को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि आर ओवर एक्स आपके पास क्या है, यहाँ पर आर ओवर एक्स है, ठीक है। आर ओवर एक्स आपके पास क्या है, रैशनल है। अगर आर ओवर एक्स रैशनल है तो ये इक्वल होगा ए ओवर बी के, ठीक है। और ए और बी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से, जबकि बी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और यहाँ से आप जब वो निकाल सकते हैं एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, बी आर ओवर ए के, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब एक चीज़ आपको पता है कि सिंस आर आपके पास क्या है, रैशनल है, अगर आर रैशनल है तो आर इक्वल होगा सी ओवर डी के, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। और आपको पता है सी और डी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से, जबकि डी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि डी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, सी ओवर डी आ गया, जो कि आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप आर की वैल्यू जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास एक्स दिस वन आ जाएगा। आपको नज़र आ रहा है कि एक्स आपके पास रैशनल आ गया, लेकिन हमें पता है कि एक्स आपके पास इरेशनल है, तो ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और हैंस आपके पास आर ओवर एक्स क्या है, इरेशनल आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसके सारे के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट करते हैं, देन हम इसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पंजाब यूनिवर्सिटी का हम पेपर देख रहे हैं, रियल एनालिसिस का 2021 का एनुअल पेपर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है। लेट एक्स इक्वल, आपके पास एक्स में, यानी कि यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस गिवन है एक्स एन और वाई एन, दो आपके पास सीक्वेंस है जो कि क्या है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव सीक्वेंस है। एंड सपोज करते हैं, सपोज डेट द लिमिट आपके पास लैम्डा इक्वल किसके है, आप दोनों सीक्वेंस को डिवाइड करें, लिमिट अप्लाई करें, तो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, और ये बात एग्जिस्ट करनी चाहिए। शो डैट द सीरीज आपके पास एक्स एन और वाई एन कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, यानी कि अगर एक सीरीज कन्वर्ज करती है तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, एक डाइवर्ज करती है तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। डैट इज़ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो हम इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है। प्रूव डैट द काशी एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जन, हर काशी सीक्वेंस रियल नंबर्स की क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ये आपके पास एक थ्योरम है। उसके साथ आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि हमने इसी थ्योरम को अप्लाई करना है, यानी कि एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जन। इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमने करना है, चेक करना है कि कन्वर्जेंस किसकी चेक करनी है। एक सीक्वेंस आपके पास एक्स एन, और ये जो सीक्वेंस एक्स एन है ये किस तरह से डिफाइन है कि x1 इक्वल है 1 के और x2 इक्वल है 2 के, और यहाँ पर एक्स एन इक्वल किसके है 1/2 एक्स एन माइनस 2, और यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपके पास आता है एक्स एन माइनस 1 आता है फॉर एन ग्रेटर देन 1, यहाँ पर जस्ट मिस्टेक है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर दिस वन, ये आपके पास क्वेश्चन है, बेसिकली थ्योरम है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, और आप इसका प्रूफ देखेंगे तो आपके पास, हमें पता है कि आपके पास दो जो वो सीरीज़ गिवन है ए एन और बी एन, जिसका हमने नाम दिया। जैसे आपको एक्स एन और वाई एन की फॉर्म में गिवन है, तो आप यहाँ पर एक्स एन और वाई एन कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स एन और वाई एन खुद से कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं इसमें। और आपको ये सीरीज़ गिवन है जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं, और जब आप इन पर लिमिट अप्लाई करें तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो आए, जबकि यानी कि कोई स्पेसिफिक लिमिट का आंसर आना चाहिए। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इक्वल किसके आएगा, एल के, और एल आपके पास क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। ये बात हमें पता है क्योंकि हमें लिमिट से ही पता चल रहा है जो हमें गिवन डाटा है इस थ्योरम की स्टेटमेंट का। फॉर ऑल एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा, एल ओवर 2 के, और एल ओवर 2 आपके पास, यानी कि एप्सिलॉन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए एल/2 भी एप्सिलॉन के इक्वल है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट, आप यहाँ पर जब डेफिनेशन लगाएंगे, कन्वर्जन क्राइटेरिया लगाएंगे, बेसिकली इसको लगाते हुए आप इसको यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम जब टेक एल बी एन ओवर 2 लेस देन किसके होगा, ए एन के होगा। फॉर ऑल एन क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन है। और हम इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेते हैं कि बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हम लगाते हैं, और हम कहते हैं कि आपके पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग इफ़ बी एन आपके पास कन्वर्जेंट है, तो देन सीरीज बी एन ये भी कन्वर्ज कर जाएगी, यानी कि अगर समीशन एन इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी कन्वर्ज कर रहा है, तो समीशन एन इक्वल्स टू एन अप टू इन्फिनिटी भी कन्वर्ज करेगा। इसी तरह से समीशन आपके पास 3l/2 समीशन n इक्वल्स टू n अप टू इन्फिनिटी बी एन भी कन्वर्ज करेगी। और इसी तरह से आप जब वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देख रहे हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते हुए,
कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट वी हैव ए एन आपके पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली ए एन अगर आपके पास कन्वर्ज करता है देन बी एन भी कन्वर्ज करेगा, ए एन अगर डाइवर्ज करता है तो बी एन भी डाइवर्ज करेगा। तो ये आपके पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था जो कि हमने देखा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है, जिसमें हमने प्रूव करना है कि एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। सबसे पहले हम ये बात प्रूव करेंगे, देन हम इसी को अप्लाई करते हुए ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन की करेक्शन मैंने करके बताई है, जो मैंने आपको करेक्शन करके बताई थी यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखने लगे हैं। तो सबसे पहले आप प्रूव करें, सपोज करेंगे एक्स एन आपके पास एक कन्वर्जन सीक्वेंस है आप रियल नंबर्स की। तो हमने प्रूव करना है कि एक्स एन आपके पास क्या होने चाहिए, काशी सीक्वेंस होने चाहिए, ठीक है। एक्स एन आपके पास क्या होने चाहिए, काशी सीक्वेंस होने चाहिए। 6 एक्स एन इज कन्वर्जन सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू एल फॉर ऑल एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सच दैट, यानी कि अगर आपके पास एक्स एन कन्वर्जन सीक्वेंस है तो कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है वो कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई है कि आपके पास एक्स एन माइनस एल का मॉड लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन बाई 2 के होगा। और हमने एक और सीक्वेंस लिया है एक्स एम, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस है एक्स एन, ये क्या है आपके पास काशी सीक्वेंस है। यही बात हमने प्रूव करनी थी, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लियरली दे सकते हैं, जस्ट हमने वैल्यूज रिप्लेस किए हैं एक्स एन की जगह, यानी कि एक्स एन माइनस एक्स एम लिखा है, एक्स एन माइनस एल, यानी कि एल को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद मॉड सेपरेट किए, मॉड सेपरेट करते हुए यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस किए हैं, एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 ऐड होंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी में हमारे पास क्वेश्चन था, थ्योरम तो हमने देख लिया। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमने इस तरह से बताना है कि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आपने थ्योरम यूज़ करना है। कौन सा थ्योरम यूज़ करना है कि एवरी काशी सीक्वेंस इज ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हमने ये थ्योरम यूज़ करना है और हमने बेसिकली प्रूव क्या करना है कि एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन किसके होना चाहिए, इसका मॉड लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन के। ये होता है ना आपके पास, यही हमने थ्योरम में प्रूव किया है अभी, तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो इसके लिए आप इंडक्शन यूज़ करेंगे, इंडक्शन मेथड आप यूज़ करेंगे कि आपके पास एक्स एन क्या है, लेस दैन 1 जो है वो लेस दैन इक्वल टू एक्स एन और एक्स एन लेस दैन इक्वल टू 2 है। यानी कि एक्स एन की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से 2 के दरमियान वेरी करती है, जबकि एन क्या है, बिलोंग करता है एन में से, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। सो कैलकुलेशन शोज डैट द सीक्वेंस एक्स इज़ नॉट मोनोटोनिक, सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है। However, टर्म्स आर फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग, आप टर्म्स को अरेंज करोगे तो एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 1/2 रेज्ड पावर एन माइनस 1, और एन बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। यानी कि आप यहाँ से दो कोई सी भी सीक्वेंस है, जैसे x1 और x2 है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जो भी आप एन लोगे, ठीक है। तो एन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके पास एक्स एन और एक्स एन प्लस 1 है, आप एन ने आपने एन को 1 लिया है तो आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। कैसे 1 आएगा, आपके पास x1 क्या है, 1 है, और x2 आपके पास क्या है, 2 है। तो इसका मॉड लेंगे तो -1 आएगा, -1 का मॉड लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आपके पास आ जाता है। इसी तरह से आप x2 और x3 का ले सकते हैं, x3 x4 का ले सकते हैं, तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग ये जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो वो क्या करना है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करनी है और आपने ये बात प्रूव करनी है, ठीक है। यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने जो वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करनी है और आपने क्या करना है, एक्स एन माइनस एक्स एम किसके इक्वल आ जाएगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 1/2 रेज्ड बाय n माइनस 2 आ जाएगा, जो कि लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जन सीक्वेंस हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने 1/2 रेज्ड बाय n माइनस 2 को हमने क्या बोला, ये लेस देन एप्सिलॉन है। इट मीन्स के मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन किसके आ गया, एप्सिलॉन के आ गया। तो एम यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एन है और एन बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। तो एक्स जो सीक्वेंस आपके पास की होगी, काशी सीक्वेंस होगी, यही बात आपने प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं एंड देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर एंड एफ सच दैट ए टू आर, एंड लेट कहते हैं कि सी आपके पास बिलोंग करता है आर में से, बी आ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, शो डैट, आपने शो क्या करना है कि लिमिट
आपके पास एक्स अप्रोच करे सी को एफ ऑफ एक्स इक्वल आनी चाहिए एल के, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल आनी चाहिए एल के, यानी कि अगर लिमिट फंक्शन की इस तरह से है तो इसके मॉड की लिमिट भी इक्वल आनी चाहिए एल के। और दूसरी चीज़ आपने क्या प्रूव करनी कि अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन है जी एफ एक्स के तो इनकी लिमिट्स भी इसी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपने प्रूव करनी है। तो हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए का हम जब वो प्रूफ देखने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए की प्रूफ में सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है सी को एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके एल के है। तो हम जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि डेफिनेशन हमने किस तरह से अप्लाई करनी है कि लिमिट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन किसके होगा एप्सिलॉन के होगा, यानी कि हम कन्वर्जेंस क्राइटेरिया लगाएंगे। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाते हुए हमें एक चीज़ पता है कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल किसके मॉड ऑफ ए माइनस बी। हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे और हम इसको प्रूव करेंगे। क्या है मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल किसके मॉड ऑफ ए माइनस बी के। यहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे और आप इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। कि आपके पास फंक्शन में लिमिट अप्लाई करें फंक्शन के मॉड पे तो इक्वल किसका है एल के। अब दूसरी कंडीशन आप प्रूव करेंगे। दूसरी कंडीशन आपके पास गिवन क्या है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एफ एक्स है और जी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी कि आपने यहाँ पर जस्ट क्या करना है, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो आप इसको यूज़ करते हो, आप इसकी कन्वर्जेंस का बताओगे और आप ये वाली कंडीशन जो अप्लाई करोगे और इस कंडीशन पे बेसिकली लिमिट अप्लाई करनी है। एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स आपने जी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करते हुए आपने प्रूव कर लिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एफ एक्स के, और यही बात आपने प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए देखा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी देखते हैं कि पार्ट नंबर बी हमारे पास क्या है, शो दैट एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड and bounded interval I attains an absolute maximum and an absolute minimum on I। ये हमने थ्योरम देखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी रीड आउट कर लेते हैं, देन हम इनका सोल्यूशन देख लेंगे। शो डेट अ फंक्शन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल ए बी। आपने शो करवाना है कि एक फंक्शन एफ है जो कि क्या है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इंटरवल ए बी पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट कैन बी डिफाइंड एट एंड पॉइंट ए एंड बी। ये डिफाइन कहाँ पर, ये जो फंक्शन एफ है ये कहाँ पे डिफाइन है, एंड पॉइंट ए और बी पे, सच डेट एक्सटेंडेड फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल बी। और यहाँ पर जो आपके पास एक्सटेंडेड फंक्शन है वो कहाँ पर कंटिन्यूस होगा, क्लोज इंटरवल ए बी पे होगा। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी में बेसिकली 2 क्वेश्चन है जिसको आपने इवेल्यूएट करना है। लिमिट आपके पास किस तरह से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स रेस्ट पावर सी माइनस सी रेस्ट पावर एक्स ओवर एक्स रेस्ट पावर एक्स माइनस सी रेस्ट पावर सी, और सी क्या है ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है। ये आपने एवेल्यूएट करना है, इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर बी पार्ट नंबर 2 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर साइन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी को देखते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी में एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम दिया गया था। अब मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम को आप स्टेटमेंट के साथ भी याद कर लीजिएगा। ये भी हो सकता है कि वो बोले कि स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम आपके पास क्या है कि इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कि लेट करते हैं कि आई आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, बी क्लोज्ड बॉन्डेड इंटरवल, यहाँ पे पास क्लोज बॉन्डेड इंटरवल है और इसकी मैपिंग इस तरह से डिफाइन है। और यहाँ पे पास क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है आई में, ठीक है। आपको पेपर में किस तरह से दिया गया, उसने दिया था कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल आई। यहाँ पर भी वही बात है कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है किस में, क्लोज इंटरवल क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल आई में। देखिए उसने बोला है कंटिन्यूस ऑन आई आपके पास क्या है, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल है। देन आपने बताना है कि ये जो फंक्शन है ये एब्सोल्युटली मैक्सिमम एंड एब्सोल्युटली मिनिमम है कहाँ पर, आई में, यानी कि जो आपके पास क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल आई है उसमें। तो आप इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसके प्रूफ में आपने ये सारा का सारा सॉल्व करना है यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं तो मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपने यहाँ तक सारा का सारा नोट करना है और इसको समझ भी लेना है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता है कि सिंस आई आपके पास क्या है, बॉन्डेड है, और यहाँ पे आपने एक सीक्वेंस लेनी है एक्स एन जो कि आपके पास क्या है, बॉन्डेड होनी चाहिए। देन आप बोल्ज़ानो और स्ट्रास थ्योरम लगाएंगे। बोल्ज़ानो और स्ट्रास थ्योरम लगाते हुए आप इस सारी को प्रूव करते जाओगे और आप
प्रूव कर लोगे कि फंक्शन आपके पास क्या एब्सोल्युटली मिनिमम है कौन से क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल आई में, ये आपके पास इस थ्योरम का प्रूफ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं, देन हम पार्ट नंबर बी को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए में बेसिकली आपके पास कंटिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम था। अब कंटिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम की आपके पास स्टेटमेंट थी। अब ये बात स्टेट एंड प्रूफ के साथ भी आ सकता है, यानी कि आपको अब थ्योरम का नाम पता चल गया है। क्या है थ्योरम का नेम? कंटिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम। तो आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ कंटिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम। तो कंटिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी डिफाइंड एट द एंड पॉइंट ए एंड बी सच दैट द एक्सटेंडेड फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये आपने बात प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए इसके प्रूफ की तरफ आप मूव करेंगे और यहाँ तक आप इसको देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको प्रूफ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ सिंपल सी, कि हम यहाँ पे पेपर का सलूशन देख रहे हैं, ना कि हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट आपने यानी कि लिमिट आपने अप्लाई की है किस पे? फंक्शन एफ पे। तो आपके पास एल आ गई है। यहाँ से नेक्स्ट आपने क्या करना है? सिंस आपको पास गिवन क्या है, यानी कि आपको जो चीज़ें थ्योरम में गिवन है वो क्या है? सिंस वी गेट द सेम वैल्यू एल फॉर एवरी सीक्वेंस कन्वर्जिंग एट कन्वर्जेंस टू ए। हमें ये बात पता है कि आपके पास अगर सेम वैल्यूज आ रही हो तो आपके पास हर सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? ए पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। इसी तरह से आप ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे और आपके पास इस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। और ये थ्योरम का नाम क्या है? कंटीन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम। क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी में हमने एवेल्यूएट करनी थी बेसिकली लिमिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी में बेसिकली फर्दर 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमने लिमिट एवेल्यूएट करनी है। लिमिट आपके पास क्या है? एक्स अप्रोच करें सी को, एक्स रेज़ पास सी माइनस सी रेज़ पास एक्स ओवर एक्स रेज़ पास एक्स माइनस सी रेज़ पास सी, और सी आपके पास क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। अब आप इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म बनती है। जब 0/0 फॉर्म बनती है तो आप लोपिटर रूल लगाते हैं। लोपिटर रूल क्या होता है? अब जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसका अलग से डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होता है। ठीक है, आप डेरिवेटिव लेने के बाद आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स रेज़्ड पावर सी माइनस 1 माइनस सी रेज़्ड पावर एक्स ln ऑफ सी ओवर एक्स रेज़्ड पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln ऑफ एक्स माइनस 0 आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर अगेन 0/0 फॉर्म बनती है तो अगेन आप क्या करेंगे? लोपिटर रूल लगाएंगे। लेकिन अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनती तो आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही बेसिकली इस लिमिट का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब देखिए, हम जब वो लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो आपके पास सी यानी कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है? सी पुट करना है। सी पुट करने के बाद आप यहाँ से सी रेज़ पास सी को कॉमन ले सकते हैं, जी ले लिया, और नीचे भी सी रेज़ पास सी है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 माइनस ln ऑफ सी ओवर 1 प्लस ln ऑफ सी आ जाएगा। और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी का फर्दर पार्ट नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी का पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी का पार्ट नंबर 2 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स साइन एक्स, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और एलसीएम आपके पास एक्स साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स की आपके पास एक्सपेंशन आपको पता होता है कि ये आपके पास ऑड फंक्शन होता है। एक्स माइनस एक्स रेज़्ड पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़्ड पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब जहाँ जहाँ पे साइन एक्स है वहाँ पे साइन एक्स की एक्सपेंशन आप पुट कर देंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे और यहाँ पर जो एज इट रहने दे बेशक। ठीक है, अब देखें जो न्यूमरेटर वाली टर्म है यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एक्स यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़्ड पावर 2 ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन आ गया। अब नीचे वाली टर्म में हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़्ड पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन आ गया। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। और ये आपके पास बेसिकली इस लिमिट का आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सेक्शन 1 करना था। पेपर है हमारे पास
2021 का रियल एनालिसिस का पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है। और इसमें हमने सेक्शन 1 करना था, सॉरी सेक्शन वन के हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं और हमने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है 5। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड आउट करते हैं, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर ए देखा, पार्ट नंबर बी में हमने फर्दर 2 पार्ट भी देखे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए क्या है? इफ़ ए बी इज़ अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई है, सच डैट एफ ऑफ एक्स वाई यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस ऑल एग्जिस्ट इन द सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी जो पॉइंट है उसकी कुछ नेबरहुड्स पे इनके फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। और ये जो फंक्शन एफ ऑफ फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इस पॉइंट ए बी पे। शो करवाना है, अगर ये कंटिन्यूस है तो देन आपने शो करवाना है, ये चीज़ें हमें गिवन है सारी की सारी। शो करवाना है कि फंक्शन वाई एक्स ऑफ द पॉइंट ए बी एग्जिस्ट, ये जो वाई एक्स फंक्शन है यानी कि फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स ये एग्जिस्ट करना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए किसके? एफ ऑफ एक्स वाई के, और उसी पॉइंट ए बी पे। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी क्या है? तो फाइंड द नियरेस्ट एंड फॉरेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस आपके पास क्या है? एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के इक्वल किसके? 1 के, और पॉइंट आपके पास क्या है? 1 2 3 है। इस तरह से आपके पास पॉइंट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। तो मूव करते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए में शिवास थ्योरम बेसिकली पूछा गया है। अब शिवास थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तो आपने वैसे तो इसको स्टेटमेंट के साथ याद रखना है, क्योंकि जिन थ्योरम्स के नेम होते हैं उनको आप नेम एंड मतलब नेम उनका याद रखें, उनका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों चीज़ें मतलब तैयार करें। ठीक है, लेकिन अब समटाइम ये होता है कि आपको स्टेटमेंट याद होती है शिवास थ्योरम की, आप एक जगह पे पढ़ते हैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टेटमेंट है, दूसरी जगह पे पढ़ते हैं थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो फंक्शन के डेरिवेटिव हैं पॉइंट ए बी पे फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी है, बाकी सारा डाटा तो गिवन है। तो अब गिवन डाटा को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि आपको गिवन क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी चीज़ें सेम होती हैं, थोड़ा सा वो समटाइम ज़्यादा डिटेल में हमें चीज़ें बता देता है जो गिवन डाटा होता है, लेकिन प्रूफ हमने यही करना होता है। ये आपके पास शिवास थ्योरम है, इसका प्रूफ हम देखेंगे और इसका प्रूफ करते हुए हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट करता है नेबरहुड ए बी में, और इसको हम यूज़ करते हुए हमने जो इक्वेशन नंबर 2 बना लिया है। नेक्स्ट हम जो एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है नेबरहुड ए बी में यानी कि पॉइंट ए बी के, इसको हम यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास प्रूफ हो जाएगा, और यही आपके पास प्रूफ है इस थ्योरम का, शिवास थ्योरम का। ठीक है, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी है, जो कि लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है आज के वीडियो लेक्चर का। जैसे कि आपको पता है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम और भी बहुत से पेपर्स के सोल्यूशन देखने लगे हैं डिफरेंट ईयर्स के। ये आपके पास 2021 का पेपर था रियल एनालिसिस का। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व आपके पास है एक्स के प्लस वाई के प्लस सी के इक्वल टू 1 है, और आपके पास पॉइंट क्या है? 1 2 3 है। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करते हो आपने इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 बना दी। यहाँ से आप एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। हमने इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को यूज़ करते हुए एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड की है। एक्स वाई और जी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने के बाद यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 14, और लेमडा की वैल्यू आप पुट करेंगे एक्स में, वाई में और जी में। तो यहाँ से एक्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, वाई की भी और जी की भी, और यहाँ पे पास एक वर्टिकल पॉइंट बन जाएगा। यही पॉइंट आपने बेसिकली फाइंड करना था इस पॉइंट को यूज़ करते हुए। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन था। आई होप स्टूडेंट्स का आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके पास पेपर है 2021 का रियल एनालिसिस का। इस पेपर का हमने आज की वीडियो लेक्चर में सेक्शन 1 किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, जिसमें आपको सेक्शन 2 का भी नोटिफिकेशन मिलेगा जब हम सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे रियल एनालिसिस के पेपर का 2021 का। ठीक है, हाफ पेपर आज हमने किया, हाफ पेपर जब वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।